हेलो दोस्तों। तो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एग्जाम डेट आ चुकी है। जी हाँ, एग्जाम डेट होने वाली है 10 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच में। तो 2025 का एग्जाम 26 में होने वाला है। आप भी अगर आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो और कंफ्यूज हो कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से छोड़ना है, नॉन नर्सिंग में क्या पढ़ना है, नर्सिंग में क्या पढ़ना है, या फिर कंफ्यूज हो कि 60 डेज में हम कैसे सिलेबस को कंप्लीट करें, या फिर कंफ्यूज हो कि ओनली मॉक टेस्ट दें या थ्योरी से भी कुछ पढ़ें, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 60 डेज की फुल प्रूफ स्ट्रेटजी। तो पूरा देखना वीडियो को। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो, सिलेक्शन इसी वीडियो से मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो एंड में अच्छा लगे तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक करके जाओ, कमेंट करके जाओ। चलो शुरू करते हैं। जी हाँ, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एग्जाम की थोड़ी सी बात कर ले हैं। इसके सिलेबस को समझते हैं पहले, है ना। सिलेबस को समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तभी अपने को कुछ और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। चलो सिलेबस को समझते हैं। इसमें दो पार्ट में सिलेबस आता है। पहला नर्सिंग का, दूसरा नॉन नर्सिंग का। नर्सिंग का 70% यानी 70 एमसीक्यूज रहेंगे यहाँ पे, और नॉन नर्सिंग के 30 एमसीक्यूज रहेंगे। सिंपल है, 100 एमसीक्यूज का आपके पेपर आने वाला है। चलो इसको और आगे डिस्कस करते हैं, बने रहो। पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, आपका जो प्रोफेशनल एबिलिटी है यानी नर्सिंग का जो पार्ट है वो आएगा आपका 70 एमसीक्यूज। वो कितना आएगा आपका 70 एमसीक्यूज। और मार्क कितना होगा इसमें, 70 मार्क्स के लिए ही आएगा, सिंपल सी बात है। दूसरा नॉन नर्सिंग का पार्ट आएगा 30 एमसीक्यूज का। कितना आएगा टोटल मिला के, 30 एमसीक्यूज का। इसको भी समझ लो कैसे कैसे कि सर जर्नल अवेयरनेस यानी जीके का आएगा 10 नंबर का मार्क, 10 क्वेश्चन ही। जर्नल अर्थमेटिक, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी मैथ और रीजनिंग का आएगा 10 नंबर का, यानी 5-5 मार्क्स की मैथ रीजनिंग आती है इसके अंदर। तीसरा जर्नल साइंस, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो जर्नल साइंस के रूप में काम में आती है, कि बल्ब में कौन सा वायर लगा हुआ है, सर्दियों के टाइम में जो दो खंभों के बीच में तार है वो लूज क्यों छोड़े जाते हैं, वो सारे जो नॉर्मल से क्वेश्चंस है ना वो पूछे जाते हैं इसमें। चलो अब ये कहाँ से पढ़ना है, वीडियो को पूरा देखना, सब बताऊंगा। तो कितना हो गया टोटल 100 मार्क्स का, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग मिला के आपके 100 मार्क्स के 100 एमसीक्यू पूछे जाने वाले हैं। चलो आगे वो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब नर्सिंग में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है आपको, वो एक बार देख लो, फिर मैं आपको पूरे 60 डेज में किस तरह से पढ़ना है वो बताऊंगा। ठीक है, रेडी हो, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आ जाओ। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से पूछा जाता है, न्यूट्रिशन से पूछा जाता है, बायोकेमिस्ट्री से पूछा जाता है, ये भी सब्जेक्ट इंक्लूड करता है। लास्ट टाइम तो माइक्रोबायोलॉजी को भी धो धो के दिया था उसने, है ना। तो बच्चे पढ़ के नहीं जाते माइक्रोबायोलॉजी, आजा बेटा ले माइक्रोबायोलॉजी, ले माइक्रोबायोलॉजी। तो फोकस करके जाना। सोशियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जिसमें फर्स्ट और सेकंड होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, रिसर्च एंड स्टैटिक्स, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन। किसमें कितना वेटेज रहने वाला है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लो। वेटेज का इसमें पूछा जाए तो मोस्ट ऑफ पूछता है मेडिकल सर्जिकल से, या फिर पूछता है फंडामेंटल से, या फिर पूछता है फंडामेंटल से। अभी के करंट सिनेरियो में आप बात करो तो आपको ज्यादा पढ़ के जाना है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और मिडवाइफरी। इन सबका वेटेज 50% आजकल सभी एग्जामों में देखने को मिलता है। इसको भी आप लोग जरूर से अच्छे से पढ़ के जाना। थ्योरी अगर एक बार आपने पढ़ ली, दोबारा से इसको 3 बार पढ़ के जाओ। ठीक है, ये नर्सिंग का सिलेबस अपना कंप्लीट हो गया। नॉन नर्सिंग में क्या क्या आएगा, आरआरबी के अंदर नॉन नर्सिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि छोड़ के चलते हैं, पास तो पूरा टोटल पेपर में होना है, सही बात है, पर भाई 30 नंबर छोड़ दोगे तो मेरिट में कैसे आओगे, पढ़ना तो ये भी पड़ेगा, और इजी है उनका उससे भी, है ना। नर्सिंग वाले सेलेक्ट किस बेस पे होंगे, इस पेपर में ही। नर्सिंग वाले तो वैसे भी नर्सिंग का तो करके आ जाएंगे, नॉन नर्सिंग का नहीं आएगा किसी को। तो ये आजकल सब पढ़ने लगे, तुम भी पढ़ के जाना। क्या क्या पढ़ के जाना है,
अर्थमेटिक यानी मैथ जिसमें नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, स्क्रीनशॉट ले लो, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ओके, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर और क्लॉक एंड पाइप सिस्टम, ये पढ़ना है। जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या पढ़ना है आपको, एनालॉजी, मतलब ये जो सारे टॉपिक्स है तो मैं आपको एक वीडियो बना बना के दे दूंगा डेली का, तो आप पढ़ते रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइम से। चलो आगे बढ़ते हैं। जर्नल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे। जर्नल अवेयरनेस में क्या पूछते हैं, मोस्ट ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं आजकल, इसको पढ़ के जाना। इंडियन इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज से आएंगे अभी जो चल रहे हैं करंट में, जैसे दिल्ली धुआं धुआं हो रही है, इन्वायरमेंटल इशू हो गया ना एक, तो उस तरह से आपको अभी करंट जो सिनेरियो चल रहे हैं उसको पढ़ के जाना है। चलो आगे बात करते हैं। जर्नल साइंस, जर्नल साइंस में मैंने आपको बताया था 10th स्टैंडर्ड की साइंस आती है, तो क्या सर 10th की बुक्स को पढ़े अब? हाँ पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सॉरी फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ के जाने हैं। लूसेंट की एक बुक आती है जर्नल साइंस की, वो लो उसको पूरा पढ़ दो 60 दिन के अंदर, काम खत्म, खल्लास करके आ जाओ आरआरबी को। चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब आपको किस तरह से पढ़ना है उसका मैं आपको एक डिटेल बता देता हूँ, देख लो। आपको कम से कम अब 60 डेज में कितना पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं, ये पर्टिकुलर पर्सन के आईक्यू लेवल पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने पूरा ये वीडियो बताया, तुम्हारे एक बार में सेट हो गया दिमाग में, पूरे के सब मेरा जैसा भी ढक्कन है जो समझ ही नहीं पा रहा है चीजों को, 3 3 4 4 बार पढ़ना पड़ रहा है, तो उसके को लिए टाइम थोड़ा सा अलग वेरी करेगा, तो 6 से 10 घंटे उसके लिए हो जाएगा। मैं एवरेज मान के चलता हूँ, अगर 10 घंटे पढ़ते हो तो श्योर सिलेक्शन की श्रेणी में आ जाओगे। चलो इनको हम बांटेंगे 8 आवर्स, 6 आवर, 2 आवर्स डेली, 2 आवर्स, 1 आवर, 1 आवर, कैसे आगे चल के बताता हूं मैं। चलो अब बात करते हैं डेली स्टडी प्लान, डे 1 से आपको कैसे कैसे पढ़ना है। मॉर्निंग सेशन दो 4 आवर्स का, जिसमें आप पढ़ सकते हो। अब ये चॉइस आपकी है कि आपको कौन से सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है, कौन से टफ लगते हैं, कौन से इजी लगते हैं। इजी सब्जेक्ट है उनको पहले पढ़ दो, टफ वालों को लास्ट में पढ़ो, अगर लास्ट में कुछ आता है तो याद रहे आपको, ठीक है, ऐसे पढ़ना है। और डेली आपको इसमें क्या करना है, नॉन नर्सिंग का एक टॉपिक 1 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फोकस ऑन जर्नल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, रीजनिंग और मैथ लिख के ले लो, जब तक पेन पेपर पे नहीं करोगे नहीं आएगा समझ में। क्या करना है, पेन पेपर लेके ही पढ़ना है, वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा मैथ रीजनिंग। एक एक टॉपिक को डेली एक एक फिनिश करते रहो, 15 20 टॉपिक होंगे दोनों को मिला के, एक एक टॉपिक मैथ का करो, एक टॉपिक रीजनिंग का करो, जब तक हाथ से मैथ रीजनिंग नहीं निकालोगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है, करना है। चलो आफ्टरनून सेशन के अंदर आपको क्या करना है, 3 आवर्स और निकालने हैं, और इवनिंग प्लस नाइट सेशन के अंदर फिर आपको 3 आवर्स निकालने हैं। टोटल कितने हो गए, 4 3 7 3 10 आवर्स का हो गया अपना। इसमें से 1 आवर, 1 आवर और 2 आवर्स अपन ने दिए हैं किसको, जीके को दिए हैं, मैथ को दिए हैं, और यहाँ पे दिए हैं पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स सन पेपर। और आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके भी वहां से भी देख सकते हो आरआरबी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे फ्री में ये मैं डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वीकली टारगेट अपने को बनाना है। 60 डेज में आपके लगभग 10 वीक आपको मिलने वाले हैं, अब से लेकर 10 वीक तक आपको मिल जाएंगे प्रिपरेशन के लिए। कितने टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं या नहीं देने, मैं आगे सब बात करूंगा। बने रहो, लिखते रहो, ऐसे याद नहीं रहेगा, ठीक है। फर्स्ट वीक में क्या करना है अपने को,
1 से लेके 4 वीक में मेजर सब्जेक्ट को कंप्लीट करो, नर्सिंग टॉपिक्स को, जैसे मेडिकल, सर्जिकल, कम्युनिटी हेल्थ, ओबीजी, मेंटल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये मेजर सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर लो। उसके बाद 5 से 6 वीक में आपको क्या करना है, रिमेनिंग जो भी आपके सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं वो पढ़ लो, जैसे मेंटल हेल्थ, पीडियाट्रिक, जो भी आपने बचाए वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि नहीं सर हमें तो आपका ही प्लान बना के दिखाओ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में वो लेके आऊंगा, आप कमेंट करना, ठीक है। चलो, फिर आपको वीक 7 से 8 में क्या करना है, नॉन नर्सिंग टॉपिक्स पे फोकस करना है, फुली फोकस्ड, और रिवाइज द नर्सिंग पार्ट थोरोली, रिवाइज भी करना है। अरे 1 2 3 बार पढ़ने के बाद में मैं एक दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज कर देता था। इतना स्पीड आपका होना चाहिए तब सिलेक्शन होगा, है ना, क्योंकि पोस्ट बहुत ही कम है इसके अंदर। चलो, अब क्या बात करनी है अपने को, एग्जाम पैटर्न आपके समझ में आ गया। एग्जाम पैटर्न वहां पे क्या आने वाला है, आपके 100 एमसीक्यू जाएंगे और सीबीटी पेपर होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें कोई भी झोलम झाला नहीं है, आपको 90 मिनट मिलने वाले हैं। तो आप एक ही क्वेश्चन में पूरे 90 मिनट लगा दो या पूरे 100 क्वेश्चन को डिवाइड करके करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नोट सेट जैसा इसमें लफड़ा नहीं है, इसमें सिंपल है कि भाई आओ करो और पेपर दे के खत्म करो, ठीक है। ये अच्छी बात है। इसमें तो एमसीक्यू जाएंगे 90 मिनट में, आपको सोल्व करने हैं, अच्छी बात है। आपको पीवाईक्यूज करने हैं, से आपको पता लगेगा कि तो आरआरबी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। पीवाईक्यूज जरूर से करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना, वहां पे सारे सोशल मीडिया के लिंक दिए हुए हैं, वहां पे जाके क्लिक करना, जरूर समझ में आ जाएगा। चलो आगे हम बात करते हैं। मैं क्या करता था, जब भी मॉक टेस्ट देता था, अब आपको अब कितने मॉक टेस्ट देने वो भी सुन लो। इस मंथ में यानी जनवरी मंथ में आपको कम से कम 8 मॉक टेस्ट देने हैं। कितने मॉक टेस्ट देने हैं, 8 मॉक टेस्ट देने हैं। फिर नेक्स्ट मंथ में आपको कम से कम 10 मॉक टेस्ट देने हैं, और उसके बाद में डेली एक एक मॉक टेस्ट देना है। फिर सिलेक्शन नहीं हो तो मुझे बोलना। कितना हो गया टोटल, 8 and 10 18 प्लस 8, कम से कम आपके 26 मॉक टेस्ट निकल जाने चाहिए, तब आपका कहीं ना कहीं जाके सिलेक्शन होने वाला है। बहुत अच्छा, मजा आएगा आपको, करके देखना आप, है ना। फिर सिलेक्शन नहीं होता बताना। मॉक टेस्ट का मतलब वहां पे एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। मॉक टेस्ट जैसे नहीं कि टाइम पास के लिए दे रहे हो, एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, लगभग 70% की एक्यूरेसी होनी चाहिए। चलो, अब उस एक्यूरेसी को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक एनालिसिस शीट बना रखी है। अगर आपको ये एनालिसिस शीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसको कैसे एनालाइज कर सकते हो आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप अटेम्प्ट कर रहे थे, उस टाइम आपने क्या सोचा कि मैं 100% श्योर थी, मैं 50-50 था तब भी मैंने टिक मार दिया, मैंने केवल तुक्का मारा है, मुझे कुछ अता पता नहीं था, तुक्का मार दिया। फिर आपको वो कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, राइट आंसर था या नहीं था, आपका आंसर क्या था, और उसमें स्कोर आपको प्लस मिला है या माइनस मिला है। 1/3 इसमें नेगेटिव होती है तो यहाँ पे माइनस भी आ सकता है। इस तरह से आप पूरे 100 क्वेश्चंस को फिलअप करोगे, लास्ट में फिर आके इन सबको जोड़ोगे कि आपने 100% श्योर में 15 क्वेश्चन किए हैं, 50-50 में लगभग 20 किए हैं, के में 15 क्वेश्चन कर डाले, और इस तरह से आपका स्कोर आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। 15 किए हैं, 15 में से आपको पता चलेगा कि मेरे 9 सही थे, तुक्का मैंने मारा है, तुक्के में मेरा मात्र 1 सही है, तो मेरे को तुक्के मारना कम करना है, मतलब नेगेटिव मार्किंग कम करनी है। समझ गए। और भी डिटेल में समझना है इस एनालिसिस शीट को तो आप कमेंट में जरूर से लिखिए। शर्माना नहीं है, पूछने से ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी। मैंने भी पूछ पूछ के बहुत सारी चीजें सीखी है, कर करके सीखी है, आपको भी वो सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, ठीक है, तभी जाके सिलेक्शन होगा। चलो, ये एनालिसिस शीट की बात हो गई। आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, आप उसका प्रिंट निकलवा लेना। दूसरा, आपको अगर नोट्स आपके पास में, तो सबसे बेस्ट चीज है से क्विक रिवीजन वाले नोट्स आप बनाते रहो। क्विक रिवीजन वाले नोट्स आप लोग बनाते रहो ताकि याद करो और जल्दी से काम हो जाए आपका। चलो, नेक्स्ट चीज, मॉक टेस्ट आपको देने हैं।
मैंने अपने ऐप के ऊपर बहुत सारे मॉक टेस्ट डाल रखे हैं, जाके जरूर से देना। प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर पे जाना और सर्च करना PNC प्रोफेशनल नर्सिंग कोच। लिंक मैंने डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां पे भी जा सकते हो आप, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो इसको, और RRB की टेस्ट सीरीज वहां से ज्वाइन कर सकते हो आप। आपके ऊपर डिपेंड है, इस तरीके से पढ़ना चाहो तो ये भी अच्छा है, और नॉर्मल तरीके से पढ़ना चाहो वो भी अच्छा है। कंसिस्टेंट रहना है, ऐसे नहीं कि कोई भी बहाने बना रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो इधर के उधर, बर्थडे शादियां वगैरह मना रहे हो, भाई नहीं होगा सिलेक्शन फिर। डेडिकेशन तो चाहिए ही चाहिए गवर्नमेंट जॉब को, है ना। बाद में भी तूने ड्यूटियां करवानी है, बाद में भी तुम डेडिकेटेड नहीं रहोगे। अभी से ही डेडिकेटेड बनना है आपको, प्रॉपर स्टडी करनी है, स्टिक टू प्लान, कि भाई मैंने ये लिख दिया तो मैं करूंगा ही सही। ऐसे नहीं कि कल से स्टार्ट करना है, परसों से स्टार्ट करना है। अभी वीडियो देख रहे हो, अभी लिखो प्लान और स्टार्ट कर दो, अभी का अभी, टुडे, आज, अभी, इसी वक्त। ओके। रेस्ट्रिक्शंस को दूर रखना है, अपने महिला मित्र पुरुष मित्र 2 महीने के लिए भूल जाओ। आप शादीशुदा हो, बच्चे हैं आपके, तो 2 महीने के लिए अपने ससुराल वालों को दिया हो, घर वालों को दिया हो, पर अलग कहीं रूम में बैठ के डिप्रेशन करो। सेक्रीफाइस मांगते ही है गवर्नमेंट जॉब, करना पड़ेगा आपको उसके लिए। अभी करोगे अच्छी बात है, नहीं करोगे तो बाद में स्ट्रगल तो है ही सही जिंदगी में। चलो आगे हम बात करते हैं। हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है, सर्दी गर्मी बरसात चलती रहती है। प्रॉपर सोना है, बैलेंस डाइट लेनी है, और रेगुलर ब्रेक लेने हैं, और मेंटली फिजिकली भी फिट रहना है। काफी पढ़ लिया, एक सॉन्ग सुन लो। काफी पढ़ लिया, मूवी देखने का मन है किसी दिन, तो बस मूवी देख के फ्री हो जाओ, पर स्ट्रेस नहीं रखना माइंड में। मेंटली फिजिकली फिट होना है, ठीक है। हो गया काम, आगे बढ़ते हैं। आप हमारा जो है सोशल लिंक, उनके थ्रू वो सारे इंफॉर्मेशंस हम लोग देते रहते हैं बीच बीच में। पेपर कब होना है, मॉक टेस्ट कौन सा आया है, या फिर कोई नई वैकेंसी आई है, एडमिट कार्ड आए हैं, रिजल्ट आया, कुछ भी, तो आप इनको जरूर से ज्वाइन करिएगा। हमारा टेलीग्राम पे भी है, इंस्टा पे भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, और आप हमारा ऐप जरूर से डाउनलोड करिएगा। वहां से मॉक टेस्ट आपको जरूर से देने हैं, मॉक टेस्ट जरूर से देने हैं, ठीक है। समझ गए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा इसका, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग स्पेशल, वो भी आप लोग जरूर से देखना। तो उसको देखने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, जब भी कोई न्यू वीडियो आएगा आपको हेल्प मिलेगी उससे। इसी के साथ में ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।